बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। चेहरे पर खून, आंखों में खौफ। मासूम 2 साला बच्चा 1 घंटे तक अपने घर में क्या मनाज़िर देखता रहा। इसके चेहरे पर लगा हुआ खून किसका था? वो खौफनाक मनाज़िर जो एक बड़ी उम्र का शख्स भी देखकर बर्दाश्त न कर पाए, वो इस 2 साल के मासूम बच्चे ने देखा। इस बच्चे के चेहरे पर खून अपना नहीं था, किसी और का नहीं था, बल्कि अपनी ही माँ का था। जी हाँ, अपनी ही माँ जो घर के अंदर खून में लथपथ पड़ी थी। ये वाकया रिपोर्ट होता है, बहुत वायरल होता है। इस वाकये की कुछ ऐसे हकाइक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जो शायद अभी तक किसी ने आपको नहीं बताए होंगे। कराची में मलीर में एक बालकनी में खड़ा शख्स जो है वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को कह रहा होता है कि मीडिया के लोगों को बुलाओ, मैं लोगों के सामने कुछ बताना चाहता हूँ। उसके पास पिस्टल होती है और वो लहरा लहरा के सबको कह रहा होता है कि मैं खुद को भी मार लूंगा और मैं अंदर सबको मार दूंगा। उसने ये नहीं बताया कि अंदर कौन है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अंदर जिसको मारने की वो बात कर रहा था उसको वो पहले ही मार चुका था। जी हाँ, अंदर उस फ्लैट में उसकी बीवी मौजूद थी, लेकिन बीवी जिंदा नहीं थी, उसकी लाश मौजूद थी, और ऐसी लाश जो खून में लथपथ थी। उस लाश से चिमटा हुआ उसका 2 साला बेटा था जो रो रहा था और अपनी माँ को चिमट कर चीखे मार रहा था। वहां नीचे जो लोग इकट्ठे हुए उन्होंने उसको कहा कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम रुको, हम तुमसे बात करते हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था। अच्छा, यहाँ पर लोगों को ये भी नहीं मालूम कि जब घर में दाखिल हुआ गया तो सीढ़ी लगाकर इसके फ्लैट में दाखिल हुआ गया। ऐसा नहीं था कि कोई दरवाजा खोला गया, इसने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। ये शख्स जो है ये कहता है कि मैं दुनिया वालों को कुछ बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि सब खत्म कर दूं, मैं दुनिया वालों को कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब वहां पे कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, मीडिया वाले तो नहीं आते, कोई डीएसएनजी नहीं आती, लेकिन लोग जो है पुलिस को फोन कर देते हैं। जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो ये शख्स पुलिस को देखकर खौफजदा हो जाता है। इसको डर लगता है कि इससे पहले कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूं, ये पुलिस जो है ये मुझ तक पहुंच जाएगी। ये जल्दी से अपने घर के अंदर लपकता है और अंदर जाकर अपने आप को भी गोली मार लेता है, लेकिन अपने बच्चे को कुछ नहीं कहता। अपनी बीवी को मारता है, खुद को मारता है। और इस दौरान में पुलिस वहां पहुंचती है, दरवाजे को पीटा जाता है, दरवाजा अंदर से बंद होता है, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसी दौरान बताया जा रहा है कि सीढ़ी लगाकर इसके जो फ्लैट है उसमें दाखिल भी हुआ जाता है। पहले एक फ्लैट के तक सीढ़ी को पहुंचाया जाता है, फिर उस फ्लैट की बालकनी से दूसरी फ्लैट की बालकनी तक, और यहाँ तक के अंदर पहुंचते हैं। अंदर पहुंचते हैं तो बड़े ही खौफनाक मनाजिर होते हैं। फर्श पर एक लाश पड़ी होती है खातून की, कोई 32 से 35 साल के दरमियान इस खातून की उम्र बताई जा रही है, जिसकी लाश इस कमरे में पड़ी होती है। और ये बच्चा जो है ये अपनी माँ से चिमटा होता है, इसके चेहरे पर खून लगा होता है, आंखों में खौफ व हिरास होता है, वो रो रहा होता है, और सामने ही बाप की लाश भी पड़ी होती है। जो पिस्टल है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये इसका भी कोई लाइसेंस नहीं था। एक ऐसा पिस्तौल जिससे उसने अपने आप को गोली मारी थी, वो एक गैर लाइसेंस शुदा पिस्तौल था। अब जब इसके बारे में मालूम करने की कोशिश की जाती है, कुछ इसके रिश्तेदारों से तक पहुंचते हैं जो हमारे जितने भी सहाफी भाई हैं, तो पता लगता है कि ये शख्स जो है ये यहाँ इस फ्लैट में अभी कुछ अरसा ही हुआ था, कुछ थोड़ा ही टाइम हुआ था, मुश्किल से हफ्ता इस फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। इसी फ्लैट के करीब ही, इसी मोहल्ले में इसका एक करियाना की दुकान थी, और ये शख्स जो है इसके पीछे से फैमिली ठीक ठाक थी, इसके माँ बाप। ये खातून जो है इसकी दूसरी बीवी थी, और इस दूसरी बीवी से इसका ये एक बच्चा था, जबकि इससे पहले इसकी एक और बीवी थी जिसको ये तलाक दे चुका था, और वो अपने 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड में मुकीम थी। ये बीवी जो है यहाँ इसके साथ रह रही थी। ये बच्चा इसका अपना बच्चा था। इसके वालिदैन जो हैं इसको सपोर्ट कर रहे थे, और इसको करियाने की दुकान भी उन्होंने ही डाल कर दी थी। लेकिन मालूम नहीं हो सका कि इस शख्स ने खुदकुशी क्यों की, इसने अपनी बीवी को क्यों मारा, ये दुनिया वालों को क्या बताना चाहता था। अलबत्ता इसके घर वालों ने कुछ बातें शेयर की हैं, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ और वो मीडिया को बताना चाहता था। घर वाले कहते हैं कि मीडिया को यही कुछ बताना चाहता था, मेंटली ये स्टेबल नहीं था। इसके बारे में ये बताया गया है कि इसके माँ बाप ने इसको करियाने की दुकान डाल के दी, इसको ये फ्लैट भी लेकर दिया, उसके अलावा गाहे बगाहे इसकी इमदाद करते रहते थे, और ये शख्स जो है ये नशा करता था।
नशे की इस बुरी लत की वजह से इसको पहले एक दफ़ा इसका इलाज भी बाकायदा कराया गया, इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाला गया। वहाँ से जब ये पता लगा कि अब ये सही हो गया है तो इसको घर लाया गया, लेकिन पता लगा कि वो फिर भी इस लत से जान नहीं छुड़ा सका और ये अभी भी नशे की लत में मुब्तला है। ऐसे में इसने अपने घर वालों से पैसों की डिमांड की। इसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, मैं बिजनेस कारोबार करना चाहता हूँ। घर वालों को पता था कि ये नशे का आदी है और वो इसके हाथ में ज्यादा पैसा नहीं देना चाहते थे, सिर्फ इतना ही देना चाहते थे जितने में ये अपना गुजारा कर ले। लेकिन ये कहता था कि जायदाद में या घर के जितने भी मामला थे उनमें मेरा जो हिस्सा बनता है वो मुझे दे दिया जाए। लेकिन जब वहां से इनकार हुआ तो ये गुस्से में आया और इस वजह से वो डिप्रेशन में भी था, गुस्से में भी था और शायद वो लोगों को इकट्ठा करके ये बात करना चाहता था कि लोग आए, इसकी बात शायद उठेगी और इसकी बात जो है इसके घर वालों तक पहुंचेगी और उसके बाद शायद मामला कुछ हल होगा। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है, क्योंकि ये शख्स मीडिया को बुलाए जब कह रहा था, उससे पहले इसके घर के अंदर इसकी बीवी की लाश पड़ी हुई थी। ये अपनी बीवी को मार चुका था, जहनी तौर पे दुरुस्त नहीं था, तो एक बीवी से 2 बच्चे, दूसरी बीवी से 1 बच्चा, उसके बाद करियाने की दुकान। तो कुछ तो दिमाग चलता था ना कि वो ये काम कर रहा था। ठीक है, अगर कहते हैं कि नशे का आदी भी था, तब भी वो करियाने की दुकान चला रहा था। तो ऐसे में ऐसा क्या हुआ बीवी के साथ कि उसने पहले उसको मारा और उसके बाद इसने खुद को भी खत्म कर दिया और अपने 2 साल के बच्चे की परवाह नहीं की। जो शख्स जहनी तौर पर पागल होता है या कुछ उसकी खराबी होती है तो वो अपने बच्चे को भी मार देता, खुदा ना खास्ता। ये सोचता कि इस बच्चे को कौन संभालेगा, लेकिन उसने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसको पता था कि मेरी जायदाद जो है उसका मालिक भी ये है, मेरे घर वाले जो है वो इसको संभाल भी लेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि मामला कुछ जायदाद से आगे का है। घर वाले जो है वो मिट्टी पाव वाला काम शायद कर रहे हैं और वो बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद मामला जो है इससे आगे का था, क्योंकि अगर उसको जायदाद से हिस्सा नहीं मिल रहा था तो ऐसे में उसकी बीवी का क्या कसूर था, उसने अपनी बीवी को क्यों मारा। ये मामला जो है इस तरफ निशानदेही करता है कि मामला जो है जायदाद से आगे बढ़कर कुछ बीवी तक के मामला भी थे। अच्छा, उसके बाद इसके बारे में कुछ चीज़ें जो है और भी सामने आई, क्योंकि ये यहाँ पर अभी नया आया है तो अहले मोहल्ला तो इसको इतना नहीं जानते हैं। लेकिन जब पुलिस ज़ाहिर सी बात है पूछगछ करती है तो सुनने में आया कि इसके घर से शोर शराबे की आवाज़ें आई थी 1-2 दिन पहले भी, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा अंदर हो रहा हो। तो हो सकता है मियाँ बीवी के दरमियान कोई चपकलिश चल रही हो और उस वक्त जब गुस्से की हालत में उसने ये कदम उठा लिया और अपनी बीवी को मार दिया, उसके बाद उसको जब शायद कुछ समझ ना आई और उसने उसके बाद अपने आप को भी ख़त्म कर डाला। शायद वो अपने आप को ख़त्म ना करता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये कत्ल जो उससे अपनी बीवी का हुआ ये एक गुस्से के आलम में हुआ, या अगर जिस तरह इसके घर वाले कहते हैं कि कोई नशे वगैरह का मामला था तो शायद नशे की वजह से हो। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सोचती हूँ उस मासूम बच्चे के बारे में जिसके सर पर ना माँ का साया रहा ना बाप का, और वो मासूम जो है उसने इतना खौफनाक मंजर जब अपनी आंखों के सामने देखा। बेशक बहुत छोटी उम्र है उसकी, लेकिन सारी जिंदगी के लिए एक मंजर उसकी आंखों में बैठ गया। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि इस बच्चे को उसके जो है ज़ाहिर सी बात है दाद के उनके हवाले किया जाएगा और वहाँ पर वो उनके पास जाएगा। लेकिन बड़ा ही तकलीफ दे है ये वाक़या। आजकल जो हमारे अपने जज्बात पर काबू नहीं, गुस्से पे काबू नहीं, या जो भी हालात वाक़यात होते हैं, अल्लाह से रुजू करने के बजाय हम दुनिया की तरफ देखते हैं और अपने मामलात को खुद अपने तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इसी तरह का अंजाम होता है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और आगे इस बच्चे के लिए आसानियाँ हों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैंने कहा मैं आपको इस वाक़े के हवाले से अपडेट करूँ। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।